ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 जुलाई 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे संपूर्ण ट्रस्टी भव। बच्चे संपूर्ण ट्रस्टी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो संडे की मुरली है। व्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 11/12/91। बाबा, आज आपने हमें सत्य के बारे में बताया। आज की मुरली का हेडिंग ही सत्यता का है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्य बाबा एक आप हो। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा, जो सत्य है ना, उसको कभी याद रखने की जरूरत नहीं कि मैंने सत्य बोला। चाहे वो आज बोला, चाहे 10 दिन बाद बोला, चाहे 10 साल बाद बोला, सत्यता में इतनी शक्ति है। और कोई झूठ बोलता है ना, तो उसको याद रखना पड़ता है कि मैंने इसको पहले क्या बोला था। बहुत सोच के बोलना पड़ता है। और सत्यता की जो सभ्यता है ना, वही बाबा रियल रॉयल्टी है। जो रॉयल बंदे होते हैं, कहते हैं ना, ये बहुत रॉयल व्यक्ति है। तो आज बाबा हमें सत्यता की सभ्यता बता रहे हैं। बाबा, आज आपने कहा, देखो बाबा हमें कितना ऊंचा सम्मान देते हैं। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। अब मैं भी बाबा की फैमिली का मेंबर हूं। मुझे भी बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते कि सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अब मैं आत्मा अपने आप को देखूं कि बाबा मुझे कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं कि सारे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। भगवान कह रहे हैं, सत्य बाप बोल रहे हैं, तो सत्य ही बोल रहे हैं। आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चे तुम कितनी रॉयल आत्मा हो। क्योंकि जब मैं अनादि आत्मिक स्वरूप में थी, परम धाम में, तब भी मैं कितनी श्रेष्ठ रॉयल आत्मा थी। और फिर सतयुग में भी, आदि स्वरूप देव आत्माओं में भी, कि मैं कितनी रॉयल आत्मा थी, रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली की थी। और फिर पूज्य रूप में भी
मंदिरों में भी मेरी कितनी पूजा हुई, कितनी रॉयल्टी से पूजा हुई। तो तीनों बातें बाबा बता रहे हैं आज। इतनी पूजा तो किसी आत्मा की, जो राजनीति आत्माओं की भी ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती जितनी हम आत्माओं की पूजा होती है। कि मैं आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु शिव बाबा के साथ, फिर सतयुग में मैं आत्मा देव स्वरूप में, और फिर पूज्य रूप में मेरी कितनी पूजा हो रही है। तो मैं आत्मा अपने आप को देखती हूं। अब ये तीनों चीजें क्यों हुई? क्योंकि मुझ आत्मा में जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी के कारण ही ये रॉयल्टी है। बाबा आपने तो कह दिया कि जो ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना बनी है ना बनेगी। बाबा हम आत्माओं पर कितना गारंटी से, कितना फेथ करते हैं कि बच्चे तुम ही पवित्र आत्मा थी, तुम जैसी कोई आत्मा नहीं थी। बाबा ने कहा जो प्योरिटी की ही विशेषता है, इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। बाबा ने कहा और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती, सिर्फ एक तुम आत्माओं के आगे ये विशेष महिमा गाई जाती है। क्योंकि तुम इतनी पवित्रता तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारा ही कीर्तन होता है, तुम देवात्माओं का ही, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। बाबा ने कहा जो साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। आज बाबा हम आत्माओं की कितनी महिमा कर रहे हैं। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं इस महिमा योग्य बनी हूं ना, मुझ में ये सारी विशेषताएं हैं, मेरे अंदर संपूर्ण पवित्रता है। अब बाबा ने कहा खुद चेक करो। तो चेक करो कि ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है मेरे अंदर। बाबा ने कहा जो रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है, और वो श्रेष्ठ निशानी क्या बताई बाबा ने? रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, अर्थात सत्यता। जैसे अनादि में आत्मा स्वरूप में हम सत्य है ना, सत्य का अर्थ क्या बताया बाबा ने? कहा सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। सत्य कभी मिटने वाला नहीं है, विनाश नहीं होना सत्य का। बाबा ने कहा बाप की भी महिमा क्या गाई जाती है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है। तो आज बाबा ने कहा जो सत्य है ना तो बनावटी हो ना मिलावटी हो, सत्य तो सत्य ही होना चाहिए। बाबा ने कहा चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। मैं अपने आप को देखूं कि मेरा बोल, मेरा कर्म, मेरा संबंध में कहीं भी कोई मिलावट या बनावट तो नहीं है। मैं अंदर बाहर एक हूं। जो मैं बोल रहा हूं मुख पे, क्या मेरे अंदर वही है? अगर मैं अंदर बाहर एक हूं तो मैं सत्य हूं। बाबा ने कहा जिसको साधारण भाषा में बाप दादा क्या कहते हैं? सच्चाई। कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है। तो मैं आत्मा अपने अंदर देखूं कि मेरे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है।
बाबा ने कहा जो रॉयल आत्मा होती है ना, उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी रॉयल आत्मा की। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरी वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य है। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कि वृत्ति में एक बात और बोल में दूसरी बनावटी बात है या कोई भाव है। बाबा ने कहा इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। तो मैं आत्मा अंदर बाहर एक हूं। फिर बाबा आज कह रहे हैं बच्चों की लीला देखते हैं। बाबा अब कई बच्चों की लीला सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे तो ऐसे हैं बातों को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से क्या हो रहा है, मिलावट और बनावट की कथाएं सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा तो इस ब्राह्मण जीवन में भी यह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। बाबा सब जानते हैं, सब चीज। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे रूप से बात बना लेते हैं, जो झूठ को भी ना बिल्कुल सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। बाबा ने कहा इसको क्या कहा जाता है? बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अंदर एक और बाहर दूसरा। और मुझे बनना कैसा है? अंदर बाहर एक जैसा रहना है। लेकिन यहां बाबा कहता है ऐसे बच्चे भी हैं यहां। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो बाबा ने कहा तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं आई है। सारा दारोमदार किस पे है? पवित्रता पर। जितनी मुझ आत्मा में पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना मैं सत्य बोलूंगा, कोई मिलावटी नहीं होगा, अंदर बाहर एक रहूंगा। तो मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता बढ़ानी है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्मणा मेरा संपूर्ण पवित्र हो। फिर बाबा ने कहा रियलिटी की दूसरी निशानी बाबा सुनाते हैं, सच तो बिट्ठो नच। जो सच्ची आत्माएं होंगी ना वो सदा खुशी में नाचती रहेंगी। बाबा ने कहा कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। जो सत्य आत्मा होंगी वो एक रस अवस्था में रहेंगी। ये नहीं कि आज तो बहुत उछल रही हैं, खूब नाच रही हैं खुशी से और कल खुशी कम हो जाएगी, नहीं। बाबा ने कहा जो सच्ची आत्मा होंगी ना वो दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ाती रहेंगी अपनी। उनकी खुशी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। आज जितने परसेंट है कल उससे भी ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगी। बाबा ने कहा रियलिटी की निशानी ही है कि सदा खुशी में नाचना। तो मैं आत्मा सदा खुशी से नाचती रहती हूं। मेरे नैन चैन क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ना नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। अब बाबा ने रॉयल्टी की निशानी बताई, क्या उसका अर्थ क्या है? नैन चैन से सदा, चित्त से सदा हर्षित रहेंगे। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। कहते हैं ना हर्षित चित्त हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। तो मैं आत्मा, फिर बाबा ने भी अंदर बाहर, यानी कि ऊपर मेरा चेहरा खुश हो रहा है, हंस रहा दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से मुझे चिंता खाई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर बाहर एक जैसी खुशी किसको होगी? जो सत्य पे चलेगा। सत्य तो बिट्ठो नच। तो बाबा ने कहा यह भी पवित्रता की रॉयल्टी है, रियलिटी है। जो पवित्रता की जो रियलिटी है ना, अर्थात क्या बताया? अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। तो बाबा ने कहा चेक करो
दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर प्योरिटी कितनी बड़ी है, जिससे मेरा चित्त भी हर्षित और मुख भी हर्षित रहे। तो बाबा ने कहा जो ऐसी आत्मा होंगी ना, वो बाप दादा को भी और सारे ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती हैं। बाबा ने कहा रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? तो क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है ना, तो प्यारे की तरफ ना चाहते हुए ना आकर्षित हो जाते हैं। जो आत्माएं बहुत प्यारी हैं, ना चाहते हुए बाबा क्या कहते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमने कहा जिसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो, अटैचमेंट कहते हो ना, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन बाबा ने कहा फिर कहा रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना न्यारा भी होगा। उसकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, वो न्यारा और प्यारा दोनों होगा। जो जितना न्यारा होगा उतना प्यारा होगा, और जो जितना प्यारा होगा उतना न्यारा भी होगा। ना तो वो किसी अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरों उसके अटैचमेंट में आएंगे। बाबा ने कहा उसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। अब जो सच्चा प्यार होगा वो किसी के अटैचमेंट में नहीं आएगा, वो सदा हर्षित रहेगा। तो बाबा ने कहा वो आकर्षित भी होगा, लेकिन क्या होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं होगा। तो बाबा ने कहा तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई, अति प्यारा और अति न्यारा। फिर आज बाबा ने कहा जो रॉयल्टी की निशानी बताई ना विशेषता, उसमें वो सदा भरपूर होगा, उसके अंदर कोई मांगने के संस्कार नहीं होंगे, कोई भी चीज में वो मांगेगा नहीं। वो अंदर इतना भरपूर होगा, उसको ना कोई स्थूल वस्तु, कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे ना भरपूर हो, भरपूरता होगी उसमें। एक होती है बाबा ने कहा मन की भरपूरता, वो मन से भरपूर होगा, चाहे अंदर मतलब अपने पास कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से भरपूर है ना, तो वो कहेगा नहीं मुझे चाहिए चाहिए। तो अंदर से भरपूर होना, बाहर कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अंदर से संतुष्ट हूं, तो मुझे चाहिए चाहिए वाले शब्द ही नहीं बोलने पड़ेंगे। और कई आत्मा क्या कहती हैं, इतना कुछ होते ही लेकिन अंदर से भरपूर नहीं है ना, तो वो फिर भी क्या कहती हैं, और चाहिए 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 चाहिए। तो बाबा ने कहा ये रॉयल्टी नहीं है। सही रॉयल्टी क्या है कि वो सदा भरपूर आत्मा होगी, संतुष्ट आत्मा होगी। बाबा ने कहा जो रॉयल आत्मा होगी ना, उसमें मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। तो बाबा ने कहा समझा कि रॉयल्टी क्या होती है, तो रॉयल आत्मा कभी नहीं मांगेगी। फिर आज बाबा तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना बाबा ने कहा है, ये जो तपस्या कर रहे हो ना, क्योंकि 91 क्या है, तपस्या वर्ष। तो चार्ट में क्या चेक करना है, ऐसा नहीं मैंने किसी को गाली दी, क्रोध किया, नहीं, ये सब बातें चेक करना। फिर प्राइज लेना। तपस्या का बाबा ने कहा अर्थ ही क्या है, तो आज तपस्या का बाबा ने अर्थ पहले ही बताया ना, संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी क्या है, पवित्रता की रॉयल्टी कहां तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना। इसको कहेंगे तपस्वी राज। तपस्वी कौन होगा, जो संपूर्ण पवित्र होगा। तो अपनी पवित्रता को चेक करना है, कितनी परसेंटेज में मेरे अंदर पवित्रता है। अगर अभी कहीं कमी है तो मुझे 100% संपूर्ण पवित्र बनना है। फिर बाबा आपने कहा जो रॉयल आत्मा होगी ना, उसका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। हमने कहा वैसे भी जो रॉयल आत्मा है ना, उनको क्या कहा जाता है, सभ्यता की देवी कहा जाता है, देवता कहा जाता है, क्योंकि उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में बाबा कहते हैं
सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी, जो रॉयल आत्मा होती है। दुनिया में भी देखो ना, रॉयल जो आत्मा होती है, कैसे खाना होता है, कितना थोड़ा खाते हैं, किसी नियम से खाते हैं, और हर चीज उनका उठना बैठना चलना खाना पीना सब बिल्कुल एक्यूरेट होता है, सभ्यता से होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना कि सत्यता को तो सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता है ही नहीं मेरे अंदर। सत्य भी सिद्ध करना है तो सभ्यता से करना है। कई आत्माएं जो है ना, कहती है मेरे को ना झूठ से बड़ा खुंदक आती है, गुस्सा आता है। कोई सामने वाली आत्मा झूठ बोले ना तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी गलत है। उसने झूठ बोला और तुमने गुस्सा किया, फिर उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क है। जो रॉयल आत्मा होगी ना, वो कभी भी सत्य को भी, कोई गलत भी बोल रहा तो भी बड़े सभ्यता से समझाएगी, उसको सभ्यता से ही बात करेगी, चाहे सामने वाली आत्मा झूठ बोल रही है तो भी। फिर बाबा ने कहा उदाहरण दिया ना, जैसे माइक का जो आवाज है उसका वॉल्यूम आपके हाथ में कंट्रोल है ना, कम कब करना है बढ़ाना कब है। तो ऐसे ही मैं आत्मा, कोई सामने वाली आत्मा झूठ बोल रही है तो मैं अपनी आवाज तेज कर लेती हूँ, गलत है। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही है। जो सभ्य आत्मा होती है वो बिल्कुल रॉयल तरीके से ही चलती है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, संपूर्ण ट्रस्टी भव। आज बाबा ने कहा जो संपूर्ण ट्रस्टी कौन होगा। बाबा ने कहा जो मेरे पन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। आज बाबा संपूर्ण ट्रस्टी की निशानी बता रहे हैं कि जो मेरेपन है ना, उसको भी बिल्कुल खत्म कर देना। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ को उसका, बाबा का, परमात्मा का, भगवान का। मुझे भगवान ने दिया, ट्रस्टी बन के चला रहा हूं। जैसे मंदिर में पुजारी होता है ना, कितना लाखों का चंदा है लेकिन उसको कोई उससे मतलब नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने मुझे क्या समझाया कि बच्चे हर कार्य ट्रस्टी बन के करो। तो मैं आत्मा चाहे घर में हूं चाहे सेंटर पे हूं, किसका, सेंटर बाबा का, घर बाबा का, बच्चे बाबा के, कंपनी बाबा की, हर चीज बाबा की। मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे अब मैं तुझे ये दे रहा हूं, संभाल, ट्रस्टी बन के। जब ये भाव होगा ना तो कहीं भी हमारा जो है ना वहां मोह ही नहीं जाएगा। और देखो जो सर्विस वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो मालिक है वो तो सोचता है कहाँ वो है, लेकिन काम करने वाला जाएगा, काम करके आ जाएगा, 8 घंटे बाद उसको फिर उसकी कोई चिंता नहीं। और जो मेरा समझता मालिक जो होता है मेरा है, उसको 24 घंटे चिंता रहती है। तो चिंता से भी फारिग होना है ना, तो सब कुछ परमात्मा का, बच्चे, घर, सेंटर, जहां भी है, बस मुझे करना क्या है, मुझे ट्रस्टी बन के संभालना। तो बाबा ने कहा यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हूं, सेंटर पर हो तो बाप के सेंटर है ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाबा का भंडारी है। तो शिव बाबा का भंडारी भी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। जो भी खर्चा करना कुछ भी शिव बाबा की भंडारी है, जो जरूरी है वेस्ट नहीं करना। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का भंडारा है। तो बाबा ने कहा इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। जब ये समझेंगे ना तो सदा हम भरपूर रहेंगे, कभी कोई चीज खुटेगी नहीं। तो बाबा ने कहा मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसका भंडारा भंडारी? शिव बाबा का। तो बाबा ने कहा किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो उसका कारण आपकी बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। तो कभी भी नहीं कहना मेरा, सब कुछ तेरा बाबा, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ।
अगर बाबा समान बनना है ना तो मुझे क्या करना है, समझना भी है कि बाबा हमें क्या चीज समझा रहे हैं, फिर चाहना और करना ये तीनों एक समान हो। तो आज मास का थर्ड संडे है, तो शाम को 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली स्वरूप में स्थिति हो और सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने और उन पर उपकार करें। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जाना। और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।